तो जैन सभी लोगों को आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और सभी लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और अच्छी चलनी भी चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनका यूपी कांस्टेबल में नाम आ गया होगा और अपनी फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारे तरीके जिनका ना यूपीएसआई में हुआ होगा और ना ही यूपी कांस्टेबल में हुआ होगा। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका यूपीएसआई में हो गया है, यूपी कांस्टेबल में भी हो गया है, तो वो लोग कांस्टेबल तो स्किप कर ही देंगे उसमें, नो डाउट। लेकिन अच्छी बात है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका हो गया है। और कुछ लोग मेरे जैसे होंगे जिनका ना एसआई में हुआ होगा ना तो कांस्टेबल में हुआ होगा, फिर एक बार दोबारा तैयारी करने की उसमें कहते हैं कि भीड़ में फिर से आ गए होंगे। हालांकि मेरा तो फाइनल नहीं हो पाया है, मैंने मेहनत बहुत की थी। चलो जैसा अब जो ऊपर वाले को मंजूर था वो हुआ, नहीं हो पाया, अब क्या कर सकते हैं, हम लोग मेहनत ही कर सकते हैं, किस्मत से तो लड़ाई लड़ नहीं सकते हैं फिलहाल अभी। तो अब हमारे आगे क्या है, हमारे आगे अभी हमारा पेट का नोटिफिकेशन आ ही गया है, पेट की तैयारी अब हम लोग को करनी है क्योंकि अभी एसआई तो काफ़ी दूर है और पेट के थ्रू हमारी जो पेट 2026 में होगा उसके थ्रू काफ़ी वैकेंसी आने वाली हैं बहुत, जैसे कि बीपी वगैरह वैकेंसी आने वाली हैं। तो हम लोग एक बार फिर से जुटेंगे और इस बार पेट में कम से कम नहीं 70+ नंबर तो होने चाहिए, कम से कम की अगर बात है मतलब 70+ के नीचे तो देखो अब कट ऑफ कितनी जा रही है ना, 68-69 के आसपास लग रही है। 70+ तो नंबर होने चाहिए, अगर नहीं होते हैं तो फिर भी तो मतलब मुश्किल ही है, लेकिन 70+ 80 के आसपास, 80 नहीं तो 75 तक के तो नंबर होने चाहिए अगर उसमें बैठने का तभी मौका मिल सकता है क्योंकि अब कट ऑफ तो आसमान छू रही है उसमें, नो डाउट। भाई मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कट ऑफ, मतलब ये बच्चे आ कहाँ से रहे हैं जो इतना पढ़ के आते हैं। मैंने भी 137 38 क्वेश्चन के आसपास मैंने किए थे यूपी एसआई में, नहीं हो पाया फिलहाल। अब यूपी उसके पेट की तरफ हमने अपना रथ मोड़ लिया है पार्थ, और फिर एक बार वही मेहनत। देखो मेरे पास तो टाइम बिल्कुल होता नहीं, हमारी 12 घंटे की ड्यूटी होती है, 12 घंटे ड्यूटी करने के बावजूद पढ़ाई लिखाई करना अपने लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। हालांकि ऐसा ही मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, फिर भी नहीं हो पाया और बहुत तकलीफ़ हुई जब नहीं फाइनल हुआ। तो लेकिन फिर मन को मनाना पड़ता है, समझाना पड़ता है एक बार फिर से। तो इस बार का जो हमारा संघर्ष है ना, फिर भी इतना करने के बावजूद फिर भी मैंने कई लोगों से सुना कि तुम्हारा नहीं हुआ, तुम्हारा नहीं हुआ। अरे भाई मेरी जगह पे आके खड़े होकर देखो कैसा फील होता है, मैंने 12 घंटा ड्यूटी करने के बावजूद इतनी मेहनत करके पढ़ाई की थी, फिर भी नहीं हुआ। मतलब तो इस बार मैंने सोचा है कि अपनी जो हमारा एक एक दिन का जो हमारा दिन बाई दिन का जो डे बाई डे का हमारा मैंने स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोग वो मतलब कि कुछ लोग होंगे जो डिमोटिवेट भी हो रहे होंगे, है ना। मेरे मोटिव वो मेरी मेहनत को देखकर आप लोग मोटिवेशन हो सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं, मोटिवेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो और मैं भी, मेरे दिल में भी कुछ तसल्ली रहेगी कि आप लोग देखेंगे मैंने कितनी मेहनत की और फिर भी जाके फाइनल नहीं होता है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि इस बार मैं अपने डे बाय डे के संघर्ष को, अपने स्ट्रगल को आप लोगों के साथ साझा करूँगी, तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक एंड शेयर कर दो और उसके लिए थैंक यू सो मच। हालाँकि मैं भी 1 बजे ड्यूटी से आई आई थी और फिर मैंने भी यूवी पेड के लिए मैंने डीआई की क्लास ली है, यूट्यूब पर ली है। फिलहाल मैं जहाँ पे जो हूँ मेरे पास कोई बुक नहीं है, बुक नहीं है इसलिए क्योंकि मैंने सारी बुकें घर पे रख दी थी क्योंकि मैं इस बार लेके नहीं थी, मुझे उम्मीद थी कि यार हो जाएगा इस बार फाइनल तक तो हो ही जाएगा, देखते हैं। लेकिन नहीं हुआ फाइनल, इसलिए मैं बुक नहीं लेके आई थी और मेरे पास है भी नहीं कोई, बस मैं यूट्यूब से ही पढ़ रही हूँ। अभी मैंने 2 दिन से क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। तो आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं? आप लोग के पास तो बुक होंगी ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और तैयारी कर ही रहे होंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मतलब मैं कैसे और पढ़ सकती हूँ, मेरे पास बुक नहीं है कोई अच्छा-सा, मतलब हालाँकि मैं तो पढ़ी, पता ही है कहाँ से पढ़ना है, लेकिन फिर भी आप लोग अगर कुछ प्रोवाइड हमें कराना चाहें तो करा सकते हैं क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं सोच रही हूँ बुक ले लूँ लेकिन बुक का पढ़ने का टाइम यहाँ नहीं है। 12 घंटे देखो, हम 12 घंटे हमारे पास ड्यूटी होती है। 12 घंटे बाद हमारी दोपहर के 12 से शाम के 5 तक मेरा टाइम होता है। उसमें भी नहाना-धोना, खाना-पीना और थोड़ा-सा सोना भी, क्योंकि नींद भी नहीं पूरी हो पाती। हमारी नाइट शिफ्ट जो होती है बहुत ही मतलब स्ट्रगल वाली होती है, बहुत ही स्टैंडिंग पोज़ीशन ड्यूटी होती है पूरी 6 घंटे। तो उसके लिए थोड़ा सोना भी ज़रूरी है और उसमें भी नींद नहीं पूरी होती। जैसे ही हम सोते हैं ना थोड़ी देर के लिए, मतलब आधा घंटा 45 मिनट ऐसे होता है, वैसे मेरी नींद खुल जाती है कि उठ जा भाई पढ़ना भी है ना? तो वैसे ही कुछ हमारी लाइफ़ का थोड़ा स्ट्रगल चल रहा है और उसी में जाके थोड़ी मेहनत कर लेते हैं।
फिर भी फाइनल नहीं होता है, बहुत तकलीफ़देह होता है। तो आप लोगों के साथ यही साझा करना था कि हमने पेट की तैयारी स्टार्ट कर दी है और देखते हैं, उम्मीद क्या है, पूरी कोशिश करेंगे इस बार 70+ नंबर आए, क्योंकि पिछली बार शायद मेरे 68 के आस-पास कुछ नंबर थे। बाकी मुझे याद नहीं, लेखपाल का तो पेपर मेरे को मिला था, लेकिन मैंने शायद दे नहीं पाया था, क्योंकि कुछ छुट्टी का मेरे पास कुछ इशू हो गया था। और इस बार देखते हैं कितना नंबर आता है। और भाई निकलना तो है, किसी न किसी नौकरी को लेना तो है ही। देखो मेरे पास सरकारी नौकरी, उसमें नो डाउट, लेकिन ये जो नौकरी है ना, मेरे लिए बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की। घर से इतनी दूर, इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल ही समझ सकते हैं, एक कदम इधर रखो तो नेशनल, उधर रखो तो इंटरनेशनल, वही वाला हाल है। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मुझे एक अपनी स्टेट में जॉब पाना है। आप बस मैं भी एक अपने आप को एक बेरोज़गार तरीके ही महसूस कराती हूँ, कि ताकि थोड़ा मन लगा रहे। और जो दूसरा है कि आप लोग के जो भी कमेंट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, हम उनका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। फ़िलहाल सबसे बड़ी बात तो यही थी कि मेरे संघर्ष को जानने के लिए, और अपने भी कुछ आप लोगों के भी कुछ सवाल होंगे, तो उनको पूछने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक एंड शेयर कर दो। और इस बार का हम अपना यूपी पेड का, यूपीएसआई का, सारा कुछ डे बाय डे का अपना पूरा स्ट्रगल, पूरी संघर्ष कहानी हम आपको दिखाएँगे वीडियो के थ्रू। और आप देखना कि मैंने कितनी मेहनत की है, और फिर भी जाके हम नसीब से हार जाते हैं ना, तो बहुत तकलीफ़ होती है। और उन लोगों को वो जो लोग, कुछ लोग होते हैं, कहते हैं ना कि तुम्हारा नहीं हुआ, किस्मत नहीं, मेहनत नहीं की थी तुमने। तो उन लोगों को हम बताएँगे कि मेहनत कितनी की थी मैंने, और नसीब के आगे मेहनत हार जाती है। तो फिलहाल आप लोगों से बस इतना ही शेयर करना था। और प्लीज़ एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक एंड शेयर करो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।